सीन और बे सब। इसी तरह मीम और ते मत। इसी तरह जीम और बे जब। इनकी जगह नीचे है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ तख्तियाँ लगाएं, अब फर्ज करें मीम और जीम मज, ये ऊपर से हमने शुरू किया, यहाँ से दरमियान वाले डार्ट से ये ऊपर से जाएगा, ये एरिया इसका ये कवर करेगा, ठीक है। और ये जो सब है ये इस डार्ट के नीचे से ये वाला एरिया कवर करेगा, निचला एरिया कवर करेगा ये वाला। तो ये बड़ी बारीक चीज़ है, इसको समझना है आपने। अब एक फजूल सी बहस छिड़ जाती है कि लफ्ज़ अपना हर्फ और लफ्ज़ जो हैं वो लाइन के नीचे लाजमी जाए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, नंबर नहीं कटते, बल्कि हमने भी लाइन के नीचे ही पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा जो खूबसूरत पैरा लगता है वो लाइन के ऊपर लगता है। अब देखें, ये ऊपर से शुरू करेंगे तिरछा 7 और शेप ऑफ मून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खिज़र कैलीग्राफी। देखिए, हर लाइन की अपनी मखसूस जगह होती है। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो लाइन है, अब इसका जो रकबा है ना, ये नीचे से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि रकबे का जो आपने तयन करना है वो ये है कि ये यहाँ से जो रकबा जा रहा है, इस लाइन का ये मलकियत है यहाँ तक, इस लाइन की मलकियत ऊपर तक जा रही है। और अब इस लाइन की मलकियत जो है वो भी यहाँ तक ऊपर तक होगी। इसी तरह इस लाइन की जो मलकियत है ये यहाँ तक जाएगी। अब होता क्या है, बहुत से बच्चे इस लाइन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। अब देखें, इसके आप पार्टीशन करें, ये दरमियान में डार्ट लगा रहा हूँ और बिल्कुल लाइन के ऊपर डार्ट, और ये एक लाइन के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे है। अब बे और दाल, बे और ये दाल, इनसे जितने भी अल्फाज बनेंगे या इनके ऊपर जितनी भी तख्तियाँ लगेंगी वो इस एरिया में आएंगी, ये नीचे वाले एरिया में आएंगी यहाँ पे। और जो अलिफ और जीम से जितने भी बनेंगे वो इस एरिया में, उनकी जगह यहाँ पे है। अब जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ जज, अब ये जीम और जीम जज, अब इसकी जगह क्या है, ऊपर से हमने शुरू की थी। अब अगर मैं सब लिखता हूँ सीन और बेसब, उसकी जगह नीचे आती है यहाँ पे। मार्कर से लिख के आपको दिखाता हूँ, ये देखें 1 2 3, सीन और बे सब। इसी तरह मीम और ते मत। इसी तरह जीम और बे जब। इनकी जगह नीचे है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ तख्तियाँ लगाएं, अब फर्ज करें मीम और जीम मज, ये ऊपर से हमने शुरू किया, यहाँ से दरमियान वाले डार्ट से ये ऊपर से जाएगा, ये एरिया इसका ये कवर करेगा, ठीक है। और ये जो सब है ये इस डार्ट के नीचे से ये वाला एरिया कवर करेगा, निचला एरिया कवर करेगा ये वाला। तो ये बड़ी बारीक चीज़ है, इसको समझना है आपने। अब एक फजूल सी बहस छिड़ जाती है कि लफ्ज़ अपना हर्फ और लफ्ज़ जो हैं वो लाइन के नीचे लाजमी जाए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, नंबर नहीं कटते, बल्कि हमने भी लाइन के नीचे ही पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा जो खूबसूरत पैरा लगता है वो लाइन के ऊपर लगता है। अब देखें, ये ऊपर से शुरू करेंगे तिरछा 7 और शेप ऑफ मून। अब इस जिम को भी देखें और इसको भी देखें, ये मैं लाइन के नीचे इसको लेके जा रहा हूँ, फ़र्क है अच्छा खासा। तो ये ज़्यादा प्यारा लगता है जब ये अल्फाज के अंदर आएगा। तो ये जो लाइन के नीचे हैं ये लिख भी सकते हैं आप, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप फ़िलहाल खूबसूरत ये लग रहा है तो इसको आपने फॉलो करना है। इसी तरह ये तिरछा 4 और शेप ऑफ मून, ऐसे ही ये क्लॉक वाइज शेप ऑफ मून को भी आप लाइन के ऊपर रखें। अगर इसके ऊपर आप लोग सीड ऑफ एप्पल लगाते हैं और शेप ऑफ मून देते हैं तो ये खूबसूरत सीन बन जाता है और स्वाद बन जाता है। ये लाइन के ऊपर आ रहा है। अब अगर इसको लाइन के नीचे लेके जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्यारा जो है वो ये लगता है, ये अल्फाज के अंदर भी प्यारा लगता है। अब देखें, ये मीम और नून, मीम और नून मन, ये लाइन के ऊपर लिखा गया है।
अब इसी को लाइन के नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, मीम और नून मन। ये देखें दोनों ठीक हैं, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लाइन के ऊपर ही रहें तो बेहतर है। किसी के रकबे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आपको इसका बेहतरीन तरीका भी बताया है कि इस लाइन का जो रकबा है वो ऊपर वाला, ये सारा रकबा इसी का है। आपने जब ये नीचे जाना होता है तो फिर दूसरी लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये नीचे जा रहा हूँ तो देखें ये दूसरे के रकबे को मैंने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ये इसी तरह मैंने ऊपर ये यहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है कि जो रकबा है हर लफ्ज़ को प्रॉपर उसकी जगह दो। ये हकीकत लिखा हुआ है, ये मत लिखा हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। ये देखें ये इनका रकबा ये नीचे वाला है, ये यहाँ पे आएंगे। ये हमेशा भी ये तकरीबन आलमोस्ट ये लाइन के पास पास रहेगा। और जो बड़े अल्फाज होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, कोई उनका इशू नहीं है, वो ऊपर वाले रकबे को कवर कर सकते हैं। इसी तरह ये जज, ये भी ऊपर से ही शुरू होता, जीम और अलिफ के साथ जितने भी बनते हैं ऊपर से। और एक और लफ्ज़ है मैच, इसका भी रकबा ऊपर से है। और ये मौरूसियत है, ये रकबा इसका नीचे से है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है, कौन से लफ्ज़ ऊपर और कौन से नीचे, कौन से दरमियान में रहते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। बच्चे इसका ख्याल नहीं करते, जैसे पैराग्राफ के अंदर खूबसूरती नहीं आ पाती। अब एक लफ्ज़ मैंने लिखा है मालून। अब इसको भी देखें कि ये कहाँ से मैंने शुरू किया। बड़ा लफ्ज़ है, ये देखें ऊपर से शुरू किया तकरीबन मीम, ये आइन और लाम वाव। वो अपनी असल हालत में आ गया, अपनी जगह पे आ गया। और नून को ना यानी क्लाक वही शेप पर मून इस्तेमाल हो रहा है। ये इस तरह ये प्यारा करके लिखा गया है। इसी तरह मीम, ये और ते, ऐसे ही मीम और टे, मिट, ये यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं ये लफ्ज़। अगर आप ऊपर कोई बड़ा लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर एक और लफ्ज़ है ये फुल झड़ी। ये ऊपर से आप शुरू करेंगे क्योंकि बड़ा लफ्ज़ आ गया है, फुल झाड़ी या फुल झड़ी। एक और लफ्ज़ है हमेशा। यहाँ पे भी आप देखें ये हे, ये मीम और ये शोशा, उसके बाद 1 2 3 और ये 4, दंदाने 4 इसके, 3 शीन के हो गए, 1 हे का हो गया। और ये शोशा ये के नोटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा से इसको देखें, हे, ये मीम, इसी तरह की स्लाइड बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 स्टेप वाइज ये दंदाने नीचे उतरेंगे। इस तरह ये अल्फाज बनेंगे। जूम करके दिखा रहा हूँ इसको, बनावट इसकी देख लें। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वो ऑनलाइन क्लास का हिस्सा भी बन सकते हैं, बहुत मुनासिब फ़ीस है। और जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान है वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।